हेलो एवरीवन, शैली शिक्षा में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग यूजेवीएनएल मतलब उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड की तरफ से आ रही अपडेट के बारे में देखेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए, लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल न भूलिए। गाइज, आपको शेयर करना ही करना है। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और सीधा मुद्दे पे आते हैं। तो देखिए, यूजेवीएनएल मतलब उत्तराखंड जल विद्युत निगम की तरफ से नोटिस आ गई है। इस नोटिस को हम लोग रीड कर लेते हैं। और इस नोटिस में असिस्टेंट इंजीनियर के लिए वैकेंसी है। मतलब आप बीटेक होल्डर हैं या बीई होल्डर हैं तो आपके लिए वैकेंसी है। तो चलिए इसको डिटेल में रीड कर लेते हैं, देखते हैं कि क्या है नोटिफिकेशन। तो ऊपर आप कॉर्नर में यहाँ देख सकते हैं एडवर्टाइजमेंट नंबर रिक्रूटमेंट 01/2021। मतलब 1 तारीख को ही ये वैकेंसी मतलब ये वैकेंसी का रिक्रूटमेंट नंबर है 1/2021 को रिलीज हुई है। डिटेल एडवर्टाइजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट इंजीनियर ट्रेनी इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल एंड सिविल एंड जियोलॉजिस्ट। मतलब इलेक्ट्रिकल के लिए, मैकेनिकल के लिए, सिविल के लिए और जियोलॉजिस्ट के लिए वैकेंसी यहाँ पर है। तो इसको रीड कर लेते हैं। यूजेवीएन आप यहाँ से देख सकते हैं। यूजेवीएनएल मतलब यूजेवीएन लिमिटेड इज होली owned undertaking of Uttarakhand government and is a professionally managed power development and generation company. UJVN Limited is a self-sustaining utility and promises to be one amongst leading power generating companies of India. UJVN Limited invites online application for eligible candidates in prescribed format to fill up the following post. देख लेते हैं कौन कौन सा पोस्ट है। तो नेम ऑफ द पोस्ट एंड पे स्केल देखिए, असिस्टेंट इंजीनियर ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल लेवल 10 में आपका जो सैलरी है 56,100 रुपया से 1,77,500 के बीच में रहेगा। मतलब बहुत अच्छी सैलरी है। तो बेसिक जो आपकी सैलरी 56,100 है। इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल यहाँ पर जनरल कैंडिडेट के लिए 2 पद है और मैकेनिकल के लिए भी जनरल कैंडिडेट के लिए 2 पद। शेड्यूल कास्ट के लिए 1-1 पद है और जो एसटी कास्ट है, एसटी कैटेगरी के लिए यहाँ पर 1 है और मैकेनिकल में कोई सीट नहीं है। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल दोनों में 1-1 पद है। और इकोनॉमिकली वीक सेक्शन जो ईडब्ल्यूएस होता है उसके लिए इलेक्ट्रिकल में तो 1 पद है लेकिन मैकेनिकल में कोई पद नहीं है। तो टोटल अगर इलेक्ट्रिकल में देखें तो 6 पद है और मैकेनिकल में टोटल 4 पद है। इस तरह से अगर हम इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल दोनों का टोटल देखें तो टोटल 10 पद है। उसके बाद सिविल में आते हैं। सिविल में टोटल 4 पद है। ठीक, मतलब जनरल कैटेगरी में 4 हैं। उसके बाद एससी में नहीं है, एसटी में 1 पद है। उसके बाद ये जो है आपका ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में जो है 4 पद है। उसके बाद ईडब्ल्यूएस में 1 पद है। टोटल 10 पद है। उसी तरह जियोलॉजिस्ट मतलब जो जियोलॉजिस्ट का पद है उसमें 1 पद है जनरल कैटेगरी के लिए और एससी के लिए 0 है। उसके बाद यहाँ एसटी के लिए भी 0, मतलब और सभी के लिए 0 है। टोटल 1 ही पद है जियोलॉजिस्ट का जो कि जनरल कैटेगरी के लिए है और ये भी लेवल 10 में है और सैलरी 56,100 से बेसिक सैलरी स्टार्ट है। एज लिमिट देख लेते हैं। मिनिमम 21 ईयर्स एंड मैक्सिमम 42 ईयर्स। मतलब 42 ईयर्स तक आप हैं तो इसको फिलअप कर सकते हैं। अपर एज रिलैक्सेशन तो जो होता है वैसे ही होगा जैसे कि एससी और एसटी ओबीसी के लिए जो भी रिलैक्सेशन का रूल्स है वो फॉलो होगा। यहाँ पर रिजर्वेशन यहाँ पर देखिए, इसको पढ़ लेते हैं। द पोस्ट विल बी रिजर्व्ड फॉर वेरियस कैटेगरीज एज मेंशन्ड अबव एंड देयर विल बी वर्टिकल रिजर्वेशन अलॉन्ग विथ हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन ऑफ 30% फॉर वुमेन ऑफ उत्तराखंड। मतलब वुमेन्स के लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है क्योंकि वहाँ पर उनका रिजर्वेशन 30% अलग से रहेगा। मतलब उनकी फिक्स सीट रहेगी। उत्तराखंड की जो वुमेन है उनके लिए, अदर स्टेट के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं है। 5% फॉर एक्स सर्विसमैन जो है उसके लिए 5%, एक्स सर्विसमैन जो है, और फिजिकली जो चैलेंज है उनके लिए 4%। तो यहाँ पर जो वुमेन्स है उनके लिए अपॉर्चुनिटी अच्छी है। उसके बाद आगे देख लेते हैं इसेंशियल क्वालिफिकेशन एंड कंडीशन फॉर असिस्टेंट इंजीनियर ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल के लिए आपका बैचलर डिग्री इन इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल होना चाहिए और ब्रांचेज विच आर इन कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग। मतलब अगर आप इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल से मतलब बीटेक हैं या बैचलर डिग्री रखते हैं बीई या बीटेक
या फिर आपका ब्रांच ऐसा है जिसमें कि इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल टर्म आ रहा है तो भी आप फिलअप कर सकते हैं इस फॉर्म को, ठीक ना। उसके बाद मस्ट हैव पास्ड इन सेक्शन ए एंड बी ऑफ द एसोसिएट मेंबरशिप ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स AMI इन एनी ऑफ द एबव मेंशन ब्रांचेज। तो अगर आप MI हैं, देखिए AMIE हैं तो भी आप इसको फिलअप कर सकते हैं, मतलब MI के कैंडिडेट के लिए भी ये फॉर्म है, एलिजिबिलिटी यहाँ पर MI कैंडिडेट के लिए भी है। फिर उसके बाद देखिए कैंडिडेट बिलोंगिंग टू अनरिजर्व्ड OBC एंड EWS कैटेगरीज मस्ट हैव सिक्योर्ड मिनिमम 55% मार्क्स। मतलब जो OBC हैं या EWS कैंडिडेट हैं उनके लिए 55% मार्क्स होना चाहिए उनके बैचलर डिग्री में। और SC/ST के लिए जो है यहाँ पर सिक्योर्ड पास मार्क्स आर इक्विवेलेंट ग्रेड इन द एबव ब्रांचेस ऑफ इंजीनियरिंग, मतलब उनके लिए बस पासिंग मार्क होना चाहिए, जो सिक्योर्ड जितना पासिंग मार्क है उतना ही रहेगा तो भी वो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। फिर आगे दिया कैंडिडेट ऑलरेडी इन द एम्प्लॉयमेंट इन द UJVNL लिमिटेड मस्ट हैव सिक्योर्ड मिनिमम 50% मार्क्स आर इक्विवेलेंट ग्रेड इन द एबव ब्रांचेस ऑफ इंजीनियरिंग। तो जो कैंडिडेट ऑलरेडी ही एम्प्लॉयमेंट है UJVNL लिमिटेड में उनके लिए जो मार्क्स है 50% मार्क्स होना चाहिए। कैंडिडेट्स शुड आल्सो हैव वर्किंग नॉलेज ऑफ रीडिंग राइटिंग एंड स्पीकिंग हिंदी लैंग्वेज। आपको हिंदी लैंग्वेज बोलना लिखना और पढ़ना तीनों आना चाहिए तो फिर आप एलिजिबल हैं। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं फॉर असिस्टेंट इंजीनियर ट्रेनिंग सिविल। तो वहाँ पर भी सेम क्वालिफिकेशन है, बस आपका जो बैचलर डिग्री हो सिविल इंजीनियरिंग में होना चाहिए, या फिर जो आपका AMICE है सेक्शन A एंड B में क्वालिफाइड होना चाहिए, मतलब पास होना चाहिए। और उसके बाद जियोलॉजिस्ट देख लेते हैं, जियोलॉजिस्ट ट्रेनिंग के लिए। तो यहाँ पर देखिए शुड हैव ऑप्टेन MSc होना चाहिए जो कि जियोलॉजी सब्जेक्ट मतलब भूगोल से आपको होना चाहिए, या फिर MTech इन अप्लाइड जियोलॉजी और इक्विवेलेंट विथ स्पेशलाइजेशन इन इंजीनियरिंग जियोलॉजी फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। या तो MSc रही है जियोलॉजी से या फिर MTech रही है जिसमें कि जियोलॉजी सब्जेक्ट होना चाहिए, तो आप एलिजिबल हैं फॉर्म फिलअप करने के लिए। और आपको हिंदी इंग्लिश, मतलब आपको हिंदी इंग्लिश नहीं, आपको सिर्फ और सिर्फ हिंदी बोलना लिखना और पढ़ना जाना आना चाहिए। उसके बाद सिलेक्शन प्रोसीजर देख लेते हैं। तो देखिए सिलेक्शन प्रोसीजर में द पैटर्न ऑफ रिटन टेस्ट पासिंग मार्क्स एंड रिलेटेड इन्फॉर्मेशन इज अंडर। इसमें क्या होगा, पहले होगा आपका रिटन टेस्ट, पार्ट 1 होगा, ऑब्जेक्टिव होगा। रिटन टेस्ट इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर विथ मल्टीपल चॉइस आंसर रिलेटेड टू जनरल अवेयरनेस एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग। तो यहाँ पर नॉन टेक होगा आपका जिसमें कि जनरल अवेयरनेस होगा, एप्टीट्यूड रहेगा और उसके बाद रीजनिंग रहेगा। और यहाँ पे क्वालिफाइंग क्राइटेरिया फॉर रिटन टेस्ट, मतलब 30%, अगर SC/ST है तो 30% और जनरल OBC है तो 50% आपको कम से कम पाना चाहिए। मतलब देखिए यह जो है मेरिट बेस पे होगा, बनेगा ऊपर से मेरिट, लेकिन अगर कम से कम इतना आपका है तो आप पास रहेंगे, नहीं तो अदरवाइज फेल कर दिए जाएंगे। फिर उसके बाद फाइनल सिलेक्शन बेस देखते हैं। तो देखिए 200 मार्क्स टोटल रहेगा, 200 मार्क्स में से 176 रिटर्न रहेगा, 24 जो रहेगा इंटरव्यू रहेगा, ठीक इस तरह से होगा। तो यह पार्ट सेकेंड ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। रिटन टेस्ट पेपर रिलेटेड टू इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फॉर AE इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फॉर AET मैकेनिकल। तो इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के लिए क्या होगा, सेकेंड रहेगा ऑब्जेक्टिव, उनके जो ब्रांच है उनके जो डिसिप्लिन है उससे रिलेटेड वहाँ पे क्वेश्चन रहेंगे। 126 क्वेश्चन रहेगा जिसमें कि वहीं 50% जनरल OBC EWS के लिए और SC/ST के लिए 30% पासिंग मार्क रहेगा। फिर उसके बाद यहाँ पर AE ट्रेनिंग सिविल के लिए भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर रिलेटेड टू जनरल अवेयरनेस एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग, और उसके बाद पार्ट सेकंड फिर वहीं रहेगा, रिलेटेड ब्रांच से क्वेश्चन रहेंगे 126 क्वेश्चन। फिर उसके बाद जियोलॉजिस्ट के लिए भी वही प्रोसीजर, मतलब आपको क्या करना होगा, 2 एग्जाम देना होगा। फर्स्ट एग्जाम होगा जो उसमें आपका नॉन टेक रहेगा जो कि आपका टोटल 50 मार्क्स का रहेगा, और सेकंड जो पार्ट होगा, मतलब फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट जो होगा वो होगा आपके ब्रांच से रिलेटेड, और उसमें टोटल 126 मार्क, टोटल 200 मार्क्स का पेपर आएगा। देखिए दोनों पेपर एक ही दिन होंगे, एक ही पेपर में दोनों पार्ट रहेंगे, पार्ट 1 और पार्ट सेकंड करके, ठीक है ना। टोटल 200 मार्क्स का पेपर होगा और जिसमें 176 रिटन और 24 नंबर इंटरव्यू रहेगा। तो इस तरह से अगर आप मेरिट में आते हैं तो आप क्वालिफाइड होंगे। यहाँ पे रिटन टेस्ट सेंटर के बारे में दिया है, देहरादून, हरिद्वार, श्रीनगर, पटनागर एंड अल्मोड़ा,
इस तरह से आप यहाँ एप्लीकेशन फ़ी देख लेते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स। देखिए इसमें जो है जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस उनके लिए 800 और एससी एसटी के लिए 400 रुपये रहेगा। हाउ टू अप्लाई इसको अप्लाई करने के लिए वेबसाइट www.tscpa मतलब tscpantnagar.com पर जाना होगा और उसके बाद यहाँ से आपको यहाँ से ही अप्लाई करना होगा। तो इस तरह से जनरल इंस्ट्रक्शन जो दिया गया इसको आप रीड कर लीजिए, इसमें कोई बहुत बड़ा कुछ है नहीं, ये सब आप रीड कर लीजिए। तो देखिए इंपॉर्टेंट टर्म्स हम आपको बता दिए, कैसे सिलेक्शन होगा, उसका इंपॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं। ये डेट जो है 1/4/2021 से फॉर्म स्टार्ट हो गया है। लास्ट डेट 30/4/2021 मतलब 1 अप्रैल को स्टार्ट हुआ है और 30 अप्रैल मिडनाइट तक लास्ट डेट रहेगा। लास्ट डेट ऑफ सबमिटिंग हार्ड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन विथ सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ इनक्लोजर थ्रू रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट। अच्छा देखिए इसमें आपको ऑफलाइन भी भेजना है, क्या करना है, लास्ट डेट ऑफ सबमिटिंग हार्ड कॉपी मतलब आपको हार्ड कॉपी को स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट करना है विद इन 10 डेज आफ्टर लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। मतलब जो आप फॉर्म फिलअप करेंगे वो जो कॉपी निकलेगी उस कॉपी को विथ ऑल डॉक्यूमेंट्स जो कि इसमें उसमें आप अप्लाई किए हैं उसको लगा करके इसको हार्ड कॉपी, सारा हार्ड कॉपी को फिर स्पीड पोस्ट करना है JVUNL के एड्रेस पर। और वो ये चीज़ें लास्ट 10 डेज के अंदर में करना है, लास्ट डेट से 10 डेज के अंदर में। तो इस तरह से आई होप आपको कुछ समझ में आया होगा और ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी है, आपको पता चला हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, हर ऑप्शन सेलेक्ट करिएगा, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा, शेयर तो आपको करना ही है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।